नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। इस तरह के आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो नीचे एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है, केस स्टडी क्वेश्चन उसमें अवेलेबल है। चैप्टर वाइज यदि आप क्वेश्चन देखना चाहते हो तो उसके लिए प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। यदि आप मेरा कोर्स के बारे में देखना चाहते हो, जो कंप्लीट कोर्स आपके लिए मैंने बनाया है, यदि आप उससे देखना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर कंप्लीट कोर्स देख सकते हो, जिसमें लेटेस्ट सैम्पल पेपर, कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एनसीईआरटी एग्जाम्पल सॉल्यूशन, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ अवेलेबल है। राइट, जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ केस बेस्ड, उस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर फिगर नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पर समझाऊंगा, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से समझेंगे आप जरूर। चलिए लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं। स्टूडेंट, ये एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है जो स्टैट्स पे लिया गया है। यहाँ पर आपको एक टेबल दे रखी है। इस तरह के क्वेश्चन आप ने मीन, मोड और मीडियन के बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन हैं। यदि आपको मीन, मीडियन और मोड के फॉर्मूला हैं तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आराम से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर आपको टेबुलर फॉर्म दे रखी है, ग्रुप डाटा दे रखा है। यहाँ दे रखा है कि एक जो बॉक्स है उसमें एप्पल जो है 25 से लेके 30 के बीच में है। इस तरह के नंबर ऑफ द बॉक्स वेंडर के पास 25 है। दूसरा बॉक्स है जिसमें 30 से लेके 35 एप्पल हैं। इस तरह के टोटल बॉक्स जो हैं वो 34 हैं। इस तरह से आपको नंबर ऑफ द एप्पल दे रखे हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ द क्या दे रखा है, बॉक्स दे रखा है। आपको बताना है, इसके इसमें अलग अलग बातें पूछ रहा है वो आपसे। वो पूछ रहा है कि फाइंड द एस्टिमेट मोड क्या है, मोड नंबर ऑफ द मैंगो। ठीक है ना, तो आपको पूछ रहा है कि मोड क्या हुआ। मॉडल ऑफ द नंबर का मतलब है मोड फाइंड आउट करना। ये जो डाटा आपको दे रखा है, मॉडल नंबर का मतलब है आपको मोड फाइंड आउट करना। आपने मोड निकालने का तरीका सीखा है ना, ठीक है ना। जिस तरह से मोड निकालते हैं, आपको इन डाटाओं का मोड निकालना है। मोड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान रखिए, ये एक नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जब पहले आते थे तो ये क्वेश्चन कम से कम आपको वहां पर 3 नंबर का या 4 नंबर का मिलता था, लेकिन यहाँ पर 1 नंबर का है ये। ठीक है ना, मोड निकाला। लेकिन फिर भी आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप इसको टेबल बना लेंगे। पहले आप यहाँ से कह सकते हो कि 25 से लेकर कितना है, ये 30 है, ये पहली क्लास है। 30 से 35 है और 35 से लेकर 40 से लेकर 45 से लेकर कितना है 50 और 50 से लेके 55, ये आपको क्लास दे रखी है। इनके नंबर ये आपके पास ध्यान रखिए क्लास है, इसकी आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये क्लास है और इसकी फ्रीक्वेंसी आपको यहां पर गिवन है। ये फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है आपको, 25 दे रखा है, 34 दे रखा है और 50 दे रखा है और ये दे रखा है आपके पास 42 और 38 और 13। अब आपको ये सोचना होगा इन डाटाओं का मोड कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना, आपने मोड निकालने के लिए आपने एक्सरसाइज अप्लाई करी थी 14.2, आपकी एक्सरसाइज में 14.2 था और वहां पर आपने मोड निकाला था। ठीक है ना, यहाँ पर भी आपको मोड निकालना है। मोड निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। ठीक है, यहाँ से सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ये है, ध्यान रखना। तो ये जो बोली जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, इसे बोलते हैं अपन मोड क्लास। ठीक है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, दैट इज द मोड क्लास। इस मोड क्लास की ये लोअर लिमिट है और ये इसका अपर पार्ट है। ध्यान रखिए, मोड क्लास में इस नंबर को हम, इस फ्रीक्वेंसी को F1 कहते हैं। इसके ऊपर जो फ्रीक्वेंसी आती है उसे F0 कहते हैं और नीचे जो फ्रीक्वेंसी आती है उसे हम F2 कहते हैं।
इसको हम लोअर लिमिट एल कहते हैं, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे हम एच कहते हैं। ठीक है, और मोड निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है मोड निकालने का फॉर्मूला? मोड निकालने का फॉर्मूला होता है एल प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस का F0 और माइनस का F2 इंटू एच। ये फॉर्मूला हमें बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए। आप समझ गए होंगे कि पहले डिसाइड करेंगे कि मोड क्लास कौन सी है। मोड क्लास होने का मतलब है किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। इन डाटा में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो मोड क्लास है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो क्लास है दैट इज कॉल्ड द मोड क्लास। ठीक है, इसको हम हमेशा क्या कहते हैं? F1 कहते हैं। ये हमारे पास F0 होता है और इसे हम क्या कहते हैं? F2 कहते हैं। ये जो नंबर होता है इसके लोअर लिमिट L कहते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे हम H कहते हैं। यहां पर जो L है वो 35 है। ठीक है, और F1 कितना है? F1 है आपके पास 50 और माइनस F0 है 34 अपॉन 2F1 मीन्स 2F1 करेंगे तो 100 आ जाएगा। 100 माइनस F0 कितना है? F0 34 है और F2 आपके पास 42 है। H क्या होता है? H होता है इस क्लास इंटरवल का डिफरेंस। ध्यान रखिएगा, इनका डिफरेंस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसकी अपर जो लिमिट है मोड क्लास की कितनी है? 40 है। तो अंतर जो है इनका जो डिफरेंस है वो कितने का है? 5 का है। आप इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, इस पर पूरी कैलकुलेशन जो सॉल्व करने पर आएगी वो आपकी आएगी 38.3। आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें 38.3 जो है इसका क्या माना जाएगा? करेक्टर आंसर माना जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मोड क्लास, यदि आप मोड कैसे निकालते हैं और डिटेल में देखना चाहते हो तो मेरे आप वीडियो जाके देख सकते हो। ठीक है ना, वहाँ पर आपको मोड निकालने के बहुत अच्छा तरीका मैंने आपको बता रखा है कि मोड कैसे निकालते हैं। अब उसके बाद पूछ रहा है कि यहाँ पर व्हाट विल बी द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। अब आपको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि मीडियन क्लास कैसे बनती है। तो मीडियन क्लास के लिए स्टूडेंट क्या करना होगा हमें? ध्यान रखिएगा कि आपने यहाँ जो ये बनाई है टेबल बनाई है, इसी तरह की टेबल बनाकर आपको यहाँ पर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी। ठीक है ना, मीडियन क्लास में आपको देखना पड़ता है कि n/2 कहाँ पर आएगा। दोबारा इसको टेबल को मैं बनाऊं तो ये 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40 और 40 to कितना है? 45, 45 to कितना है? 50 और 50 to कितना है? 55। इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको दे रखा है 25। ये क्लास है, ध्यान रखिएगा, ये ग्रुप डाटा है और ये 25 दे रखा है। ये आपको 34 दे रखा है, ये 50 दे रखा है और ये आपके पास 42 दे रखा है। 42 यहाँ पर आपको दे रखा है 38 और ये दे रखा है 13। अब आपको यहाँ पर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी CF। ये कैसे बनता है सर? ये बनता है स्टूडेंट, ध्यान रखिए, CF बनाने का मतलब है ये 25 यहाँ पर आएगा। 25 में इस नंबर को ऐड करिए तो ये आपके पास 59 आ जाएगा। 59 में आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास 109 आ जाएगा। 109 में आप इसको ऐड करेंगे तो ये 151 आ जाएगा। 51 में इसको ऐड करेंगे तो आपके पास 89 आ जाएगा। 189 आ जाएगा। ठीक है ना, 189 है ये। और 189 में 13 ऐड करेंगे तो 202 आ जाएगा। अब आपके पास ये जो n होता है ना वो ये होता है।
एन आपके पास कितना हुआ 202। यदि आप इनको ऐड करेंगे ना, सबको फ्रीक्वेंसी को भी ऐड करेंगे तो अभी क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये नंबर भी ऐड करेंगे फ्रीक्वेंसी तो अभी वो 202 आएगा। अब हम निकालते हैं कि n/2 क्या आएगा, n/2 आएगा 101। तो आपको देखना है कि 101 कहां पर आ रहा है। तो देखिए ये जो क्लास है ना, ये क्लास कहां से कहां तक चल रही है, ये चलेगी 59 तक। 60 से जो क्लास स्टार्ट हो जाएगी वो आपके पास ये क्लास हो जाएगी, और ये कहां तक चलेगी, ये क्लास चलेगी 109 टर्म तक। तो आपके पास 101 कहां पर आएगा, 101 जो है यहां पर आएगा। ये जो बनेगी आपके पास मीडियन क्लास बनेगी। इसको क्या बोलेंगे आप, मीडियन क्लास, ठीक है ना। ये आपके पास मीडियन क्लास बनेगी। और वो मीडियन क्लास में पूछ रहा है कि व्हाट विल द लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट मीडियन क्लास की क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 35 है। तो आंसर कितना आएगा, 35 आएगा, ठीक है ना। बात समझ आ गई। अब आपको इसमें आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी स्टूडेंट क्या होता है, ये होता है मीडियन, मोड और मीन। ये जो क्लास ऑफ इंटरवल होता है ये सेंट्रल टेंडेंसी नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये चीज सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है, ये मीडियन सेंट्रल टेंडेंसी है, मोड सेंट्रल टेंडेंसी है, और मीन भी क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी है, ठीक है ना। आप समझ गए। और इसके बाद आएगा आपके पास डिफरेंस ऑफ द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास एंड मिडिल क्लास। जरा देखना क्या बनता है हमारे पास यहां, इसकी अपर क्लास कितनी आ रही थी 40 और इसकी अपर क्लास कितनी आ रही थी 40। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा। इसकी अपर क्लास 40 आ रही थी और इसकी भी कितनी आ रही थी 40, मीडियन वाले की। दोनों का डिफरेंस देखिए, अपर क्लास यहां पर मीडियन का अपर क्लास कितना है, अपर लिमिट कितनी है 40, मोड की अपर लिमिट कितनी है 40। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा। तो मेन जो क्वेश्चन यहां पर बनना है वो ये देख रहा है कि मोड क्लास और मीडियन क्लास का क्या डिफरेंस है। वो कह रहा है कि हाउ मेनी बॉक्स कंटेन मोर देन 40 एप्पल। 40 से ज्यादा एप्पल कितने बॉक्सेज में है। तो 40 से ज्यादा एप्पल के लिए जब हम देखें टेबल, तो देखिए 40 से ज्यादा एप्पल यहां पर आएंगे। 40 से 50 एप्पल तक कि हमारे पास कितने बैग हैं, 52 बैग्स हैं। 45 से लेकर 50 तक ये बैग्स हैं। तो कौन कौन से ऐड हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे 42, 38 और 13। इनको ऐड कर लिए जाएंगे तो इन सभी बैग में, इस बैग में 42 बैग में भी 40 से लेकर 45 तक एप्पल हैं। 30 और आपके पास ये 38 जो बैग हैं उनमें जो एप्पल 45 से लेकर 50 तक हैं, और 13 जो बैग हैं उनमें जो एप्पल हैं 50 से लेकर 55 तक ऐड है। इनको ऐड कर लिए 13 आ जाएगा। ये आपके पास 8, 9 कितना हो जाएगा 93। 93 जो आएगा इसका आंसर आ जाएगा आपका, लास्ट जो पोर्शन है इसका आंसर कितना आएगा 93, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें आपको मीन भी निकालना पड़ा, सॉरी मोड भी निकालना पड़ा, मीडियन भी निकालना पड़ा। मीडियन पूरा तो नहीं निकालना पड़ा लेकिन मीडियन क्लास आपको निकालनी पड़ी। इस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप जरूर करें। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हो सेपरेट, तो आप प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हो। आशा है स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएंगे और प्रैक्टिस करें। एक केस हिस्ट्री का क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, तो बहुत हल्के में न लें। और इस तरह की प्रॉब्लम आप खुद डिजाइन कर सकते हो, डिजाइन करने की कोशिश करें। बात समझ आ गई ना। और एक बात जरूर कहना चाहूँगा, ये वीडियो अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करें। और हाँ, यदि आप मेरा कंप्लीट कोर्स देखना चाहते हो तो मेरी वेबसाइट पर एक बार जरूर विजिट करें, और वहाँ पर डेमो वर्जन है, उसे आप पहले अच्छी तरह देख सकते हैं, ठीक है ना। आपकी इच्छा हो तो आप उसे कंप्लीट कोर्स को खरीद सकते हैं। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।